नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पार्ट ए एंड पार्ट बी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि अगर आप 2024 के अंदर अपना डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पार्ट ए और पार्ट बी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, एक ट्रैक बनाना ज़रूरी है जिस ट्रैक पर चल करके आपको 100% सिलेक्शन देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है कि आप जो खुद से डिसाइड करेंगे, आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो आप क्या है, आप ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको टेस्ट कर सको या एक्सपेरिमेंट कर सको? क्या आपको डीएसएसबी मल्टीपल मौके देगा? नहीं देगा। तो आप पहली बार में ही ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाए, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी कौन बताएगा? जिस टीचर ने खुद से अपना डीएसएसबी क्लियर किया हो या उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनको पढ़ाने में, उनके साथ उनकी प्रिपरेशन कराने में पार्ट हासिल किया हो या उनके अंदर उसकी भूमिका रही हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो आपको वो स्ट्रैटेजी बताएगा डायरेक्टली कि जो एक्चुअली में आपके डीएसएसबी को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सिलेक्शन में आप एक सही भूमिका निभा सकें। इस बार आप लोगों की ना कट ऑफ बहुत हाई होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी जोरदार रखना, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई चली जाए, लेकिन आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका 100% सिलेक्शन होने की तरफ उम्मीद बन जाए, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जितनी मर्जी हाई जाए, आपको बस अपनी तैयारी को जोरदार रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा 19 फरवरी से डीएसएसबी का महासंग्राम 2.0 भी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, ठीक है। तो अगर 2024 में सिलेक्ट होने के लिए आप रेडी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊं आपको, जो एक्चुअली में जो आज से भी बच्चा शुरू करेगा ना डीएसएसबी की प्रिपरेशन, उसको फॉर श्योर हेल्प करेगी उसके एग्जाम तक होने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी चीजें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पार्ट ए की स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो पार्ट ए में आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट्स, और 5 सब्जेक्ट्स के अंदर सबको 1 बाय 1 बताता हूं मैं, किसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो बेसिकली आपकी ग्रामर आएगी, तो ग्रामर आप किसी भी बुक से पढ़ लो, चाहे आप लूसेंट की बुक से पढ़ लो, लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है। इसके अलावा कोई और जो प्राइवेट स्कूल्स की इंग्लिश की बुक्स होती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती है, उसमें भी पूरी ग्रामर लिखी होगी, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स। और इसके अलावा आपको अलग से क्या करना होगा, अलग से आपको इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। और वोकैबुलरी सेक्शन आपको करना पड़ेगा, पैसेजेस करने पड़ेंगे आपको, कॉमन एरर करने पड़ेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 20 टॉपिक्स होते हैं। जो सिलेबस अगर आपको जानना हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल यूट्यूब पे इंग्लिश का सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, और उसमें मैंने आपको ईच एंड एवरी सिलेबस को बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये किसी भी बुक से पढ़ लो। अब रही बात इसको पढ़ने के बाद आपको किसी टीचर से पढ़ने की अगर जरूरत पड़ती है तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं यूट्यूब पर हर एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा और हर एक टॉपिक को आपको सिखा करके छोड़ूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहे तो हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री बैच पार्ट ए के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको इंग्लिश वाला सेक्शन पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अभी लास्ट में आपको बताऊंगा अपनी, जिसपे आप व्हाट्सएप करके आप इस फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करें? तो देखो यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इंग्लिश की, और काफ़ी सारी वीडियोस हमने प्रैक्टिस के लिए बनाई भी है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, आप उनको भी देख सकते हो। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसकी डायरेक्टली प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डीएसएसबी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, या किरण पब्लिकेशन की आप जनरल पेपर की बुक खरीद सकते हो प्रैक्टिस वाली, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। चाहे पीआरटी की खरीद लो, चाहे आप किसी टीजीटी, पीजीटी या किसी नॉन टीचिंग एग्जाम की भी खरीदोगे, तो पार्ट ए सभी का कॉमन होता है, तो उसमें इंग्लिश वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपको इंग्लिश इस तरीके से प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो सेम जैसे आपने इंग्लिश को प्रिपेयर किया, वही सेम हिंदी को प्रिपेयर करने का तरीका है, जिसमें आपको लूसेंट की या किसी हिंदी ग्रामर की स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बुक ले सकते हैं आप।
उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यूट्यूब चैनल से हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और हमारे फ्री बैच में भी हिंदी को सिखाया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और अगर इसमें वही सेम प्रैक्टिस करने का अगर आपको मौका मिले तो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस का वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने देखा है और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो अगर आप चाहो तो पुरानी वीडियोस देख करके हमारा इसका चीज़ें समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बता देता हूँ। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पूरा सिलेबस जानना। सिलेबस मतलब रीजनिंग 3 पार्ट से डिवाइडेड है, जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। आपको तीनों करके जानी है और तीनों में हर एक टाइप आपको आना चाहिए। और ये हर एक टाइप आपका कहाँ कवर होगा, तो अरिहंत की रीजनिंग की एक बुक आती है, उस रीजनिंग की बुक से आपका हर एक मतलब हर एक टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा, साथ के साथ उस टॉपिक में जैसे 4-5 टाइप है, हर टाइप की अलग ट्रिक होती है, तो आपको हर एक टाइप करके जरूर जाना है, तब जाकर रीजनिंग आपकी प्रॉपर सॉल्व हो पाएगी। और अरिहंत में एक वन ऑफ द बेस्ट बात यह है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो आप अरिहंत की रीजनिंग की बुक काफी मोटी आती है, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, दोनों में मिल जाएगी आपको। वो जरूर खरीदें अगर रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी सेपरेट प्रैक्टिस, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट हो सकती है। चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन पेपर्स अपने पास अडेप्ट कर लो कहीं से, और चाहे आप किसी बुक को खरीद लो, 10 ईयर की जो बुक होती है किरण पब्लिकेशन की, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जीरो से मैथ्स की बात अगर आप सोच रहे हो, तो जीरो से मैथ्स करने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। आप एक टीचर क्यों ना तलाश कर लो ऐसा, जो आपको चाहे यूट्यूब पे ही मिल जाए, जो आपको जीरो से मैथ्स पढ़ाता हो। चलो अगर नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए ये पूरी कोशिश कभी पूरी कर दूंगा कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के बाद, मैथ्स को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पर भी जीरो से स्टार्ट करूंगा और हमारे फ्री बैच में भी जीरो से मैथ्स को स्टार्ट करूंगा। और फ्री बैच में जुड़ने के लिए अभी मैं लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताऊंगा, तो आप वहां पर इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स के जरिए हमारे फ्री बैच में जुड़ सकते हैं, जहां मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आपको जीरो से मैथ्स पढ़ने का मौका मिले तो आपको भी मैथ्स के अंदर पूरे नंबर यानी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली जीएस एंड जीके की। तो जीएस एंड जीके के अंदर देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी, अगर टाइम ज्यादा है आपके पास तो एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी लेंथी ज्यादा हो जाएगी, तो आप है ना मनोहर पांडे खरीद लो। एक 125 या 150 रुपए की आएगी, मनोहर पांडे, अरिहंत की पब्लिकेशन की है, ठीक है। उसमें आपका जीएस का सारा सेक्शन, ठीक है, मतलब आपका जनरल साइंस का सारा सेक्शन, ठीक है, जनरल स्टडीज का सारा सेक्शन यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इवन आईसीटी वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये खरीद सकते हो जीएस जीके के लिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी आती है, पतली सी स्पीडी होती है, वो खरीद लो, ठीक है। इसके अलावा और भी चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और कुछ कंटेंट मैं भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका जनरल नॉलेज या जीएस को कवर कराएगा, तो आप कुछ समय के बाद हमसे भी कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पार्ट ए की बात, और जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप अगर इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो आपको यकीनन जो 90+ का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। यकीन मानो, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रैटेजीज बताई हैं और हर एक बच्चे ने इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाया है, बशर्ते आप इसको एज इट इज़ जैसे मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से फॉलो करें, ठीक है। चलिए पार्ट बी के बारे में बताते हैं। देखो पार्ट बी सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, अगर आप एनटीटी के कैंडिडेट हो या आप पीआरटी के कैंडिडेट हो, तो पार्ट बी अगर जितना अच्छा टीचर समझाएगा ना, उससे बेस्ट कोई नहीं समझा सकता। इवन उस टीचर के आप नोट्स भी ले लोगे ना, तब भी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जो टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो मेरा यही मानना है कि पार्ट बी में आपको टीचर के थ्रू पढ़ने का मौका मिले तो वो पढ़ो, नोट्स के पीछे मत भागना। मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं खुद पीएचडी इन साइकोलॉजी हूं। पार्ट बी का जो साइकोलॉजी का सेक्शन है आपका, चाहे पीआरटी के लिए हो, चाहे वो एनटीटी के लिए हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर के लिए हो, मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों को, मेरी पूरी बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है और अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो लाखों चाहे करोड़ों क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप उसको यकीनन अच्छा आंसर कर पाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको YouTube पर पढ़ने का मौका मिले तो आप प्लीज YouTube पर पढ़िएगा। मैं खुद भी स्टार्ट करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाना, साइकोलॉजी को पढ़ाना YouTube पर, ठीक है। और इसके अलावा कहीं और आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं
सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो देखो मैं इसको फ्री बैच में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे अलग से बैच बनाना पड़ेगा, तो फिर उस कंडीशन में आपको हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना पड़ेगा, चाहे आप एनटीटी के कैंडिडेट हो, चाहे पीआरटी कैंडिडेट हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो। फिर उस कंडीशन में आपको 2500 रुपीज का हमारा पेड बैच चलता है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही अच्छे तरीके से आपको कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएस जीके को छोड़कर बाकी सब कुछ क्लास में कराया जाएगा और वो सब कुछ पॉसिबल करूंगा मैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे पीआरटी या एनटीटी का पेड बैच चाहिए। आपको डिटेल्स आ जाएगी और आप इनरोल करके इस कमिंग मंडे से ही आप अपने बैच को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की, पीजीटी की, या नॉन टीचिंग में भी कई ऐसी पोस्ट है जिसका पार्ट भी आ रहा है। देखो सभी को, चाहे मैथ्स को छोड़कर के, सिर्फ ओनली मैथ्स को छोड़कर सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे ना, हर एक सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से ही क्लियर होगा। जितना बेस्ट सेल्फ स्टडी से होगा ना, आप चाहे कोचिंग ले लेना, मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आपको जो सेल्फ स्टडी फायदा देगी ना, वो कोचिंग कभी जिंदगी में फायदा नहीं दे सकती। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो कभी भी कोई भी कोचिंग सेंटर वाले ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि कोचिंग फायदा नहीं देगी, सेल्फ स्टडी फायदा देगी। लेकिन मैं आपको यकीन मानो, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं और जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ करके गए हैं उन सभी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अपना कोचिंग में मनी वेस्ट करें, क्योंकि आप वहां तो टाइम भी वेस्ट करेंगे, मनी भी वेस्ट करेंगे और अपना अटेम्प्ट भी वेस्ट कर सकते हो सकता है, क्योंकि अगर गलत गाइडेंस मिल गई तो गलत तरीके से चले जाएंगे। सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर उस टीचर के नोट्स मिल जाएं आपको, किसी भी टीचर के नोट्स मिल जाएं आपको, लेकिन अच्छे नोट्स होने चाहिए, वो पहचानने की आपके अंदर थोड़ी सेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ कंटेंट मिल रहा है, ये कंटेंट मिल रहा है, वो कंटेंट मिल रहा है, प्लीज आप बताइए क्या ये हमारे लिए यूजफुल होगा, क्या बताइए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर पेड कंटेंट मिल रहा है ना तो वो जरूर लेना, क्योंकि फ्री कंटेंट में जनरली वो बातें नहीं मिलेंगी आपको जो आपके एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेड कंटेंट ले रहा है, मतलब दे रहा है पेड कंटेंट आपको, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वर्थ होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिसकी वजह से वो आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप एक नोट्स अच्छे मिल जाए इसकी तलाश जारी करो, कोचिंग की तलाश को करना बंद कर दो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ टीजीटी को कहाँ से प्रिपेयर करें और पीजीटी को कहाँ से प्रिपेयर करें, इनकी बुक्स वगैरह बता देता हूँ। नोट्स तो मैंने बता दिया और सेल्फ स्टडी बताया। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी एसएसटी की बुक्स है ना, सब पढ़ लो, सब चाट लो, ठीक है। टोटल वही सिलेबस है। अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं है, ये भी समझ लो। साइंस वाले हो, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी डाउनलोड मारो और डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले क्या पढ़ो, उनके लास्ट पेज पे समरी होती है, सबकी समरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर समरी से थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा, इंटरेस्ट जागने के बाद पूरे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दो। अभी आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं होने वाला, हाल फिलहाल में तो नहीं होने वाला। अभी जो एग्जाम्स हुए ना, तो उसमें जुडिशियल वगैरह को छोड़ दो, बाकी सारे एग्जाम 2023 वाले थे जिनके एग्जाम की डेट्स आई है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंग्लिश और हिंदी के हैं तो देखो, इंग्लिश और हिंदी वालों को तो नोट्स की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश लिटरेचर में जो भी बच्चा करना चाहता है उसके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो सादा सिलेबस ही करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखना। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस उसको लिमिटेड करके या उसको रिफाइंड मैनर में या उसको बेस्ट लैंग्वेज के अंदर अगर कोई टीचर कन्वर्ट करके आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है तो 100% आपको इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, आपको लेने चाहिए और उससे पढ़ाई करनी चाहिए। 1000-1500 अगर आपके नोट्स के चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट कंटेंट मिलेगा ना। और अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो 100% आपको उस जो नोट्स है उसका फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपनी +1 एंड +2 और ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा था अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सारे के सारे जो नोट्स या जो बुक्स हैं उनको उठाओ, उनका क्विक रिवीजन करो, ठीक है। उनके अंदर का रिफाइंड मैनर अपने अंदर निकाल लो और फिर इसके अलावा आप भी नोट्स के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि आपको तो नोट्स की 100% जरूरत पड़ेगी पीजीटी कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो आई होप पार्ट ए को मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या करना चाहिए और पार्ट बी को भी मैंने अच्छे से बताया क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं ये बता देता हूँ। पार्ट बी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है,
आप यूट्यूब पर सर्च करो टॉपिक या अपना सब्जेक्ट, देखो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसमें देखो कौन सी वीडियो आपको समझ में आती है, किस टीचर की समझ में आती है, किस यूट्यूब चैनल की समझ में आती है। जिसकी भी समझ में आए प्रॉपर उस गाइडेंस को समझो और एक ही टीचर के गाइडेंस में रहना। ऐसा नहीं कि 10 जगह पर देख रहे हो और 10 जगह से सीख रहे हो, नहीं, फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप ना अप्रोप्रिएट मैनर में कर नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है। और अगर इंग्लिश लिटरेचर के हो या टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है, और पीजीटी में इंग्लिश की पोस्ट है, हिस्ट्री की पोस्ट है और इसके अलावा हिंदी की पोस्ट है, तो उन बच्चों को अगर कोई भी संपर्क करना हो या कोई भी नोट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए या आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, मैं आपकी जरूर हेल्प कर पाऊंगा जिन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। उसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और इसके अलावा जो हमने कहा कि महासंग्राम 2.0 हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं। तो कल यानी मंडे से हमारे फ्री बैच का 2.0 स्टार्ट हो रहा है। जितने भी बच्चों ने हमारे फ्री बैच के अंदर एनरोल किया था उन सभी बच्चों की क्लासेस कंटिन्यू रही है 5 फरवरी से। अब हम 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एक नए तरीके से दोबारा अपने फ्री बैच को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कल मंडे यानी 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स डीएसएसबी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पार्ट ए के अंदर 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं या उससे कम टारगेट है, तो प्लीज बताना। अगर 90+ टारगेट है तो जरूर आप फ्री बैच के अंदर आ सकते हैं। और उसके जुड़ने के लिए 9310218363 नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट ए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में जो भी बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं, उनको शाम तक उनके नोट्स मिल जाएंगे। और कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा पहली बार, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर डीएसएसबी में सिलेक्शन चाहते हो तो। और आपको नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स की जरूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे नोट्स। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे PYQs मांग रहे थे, तो PYQs भी आपको आज इवनिंग में सभी को शेयर कर दिए जाएंगे। और जो भी बच्चा PYQs चाहता है डीएसएसबी के, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी एग्जाम्स के PYQs हमारे पास अवेलेबल हैं। जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सारे PYQs हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप फ्री बैच के स्टूडेंट है, पेड बैच के स्टूडेंट तो आपको ऑब्वियसली वो सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, ठीक है। तो हमारे साथ यूट्यूब पर भी कनेक्टेड रहिए। फ्री बैच में चाहते हैं तो फ्री बैच में कनेक्टेड रहिए। PYQs चाहते हैं तो PYQs के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जो भी नोट्स चाहता है, जो भी PYQs चाहता है, या कोई जितना भी स्टडी मटेरियल हमसे चाहता है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या हमारे फ्री बैच के स्टूडेंट हो, हम तभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स आए, PYQs लिया और आप चलते बने, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे बच्चों को हम 1% भी नोट्स देना या PYQs देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का शायद पर्पस कुछ और होगा, शायद डीएसएसबी पर्पस नहीं है। क्योंकि हम डीएसएसबी से रिलेटेड बच्चों को फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। और यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी नोट्स में जितनी हेल्प हो सकेगी, PYQs में जितनी हेल्प हो सकेगी, हम जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, मुझे आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पर, यानी आप मेरी हर एक समस्या का समाधान कीजिए, आप मुझे बताइए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस एग्जाम के अंदर, तब आप उस कंडीशन में हमारे पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको 2500 रुपीज देने होंगे, ठीक है। और जिसकी क्लासेस एग्जाम तक चलेगी। और यकीन मानो, मैं जब फ्री में इतना कुछ दे सकता हूं, तो पेड बैच में मैं बहुत कुछ दूंगा, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि किसी बैच में इतने भी सारी चीजें कराई जा सकती है। और इस लेवल से कराऊंगा कि आपको जीरो से उठाऊंगा और लेकर टॉप पे जाऊंगा। ये मेरी पूरा आप लोगों के लिए जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो आप अगर पेड बैच चाहते हैं, जिसमें अगर आप PRT कैंडिडेट या NTT कैंडिडेट है, तो 2500 में आपको पूरा दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप TGT के कैंडिडेट हैं, PGT कैंडिडेट हैं, या नॉन टीचिंग के कैंडिडेट हैं, तो आपका 2500 रुपीज में पार्ट ए की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। जिसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मुझे पेड कोर्स लेना है। आपको डिटेल्स आ जाएंगी, तो और उसके बाद आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से। और बहुत सारे बच्चे हमसे पेड बैच के बारे में इंक्वायर कर चुके हैं, वो कसम में है, वो असमंजस में है कि हम पेड कोर्स को लें या ना लें। तो देखो, चाहे आप फ्री कोर्स से जाओ,
चाहे पेड कोर्स से जाओ, लेकिन जो भी करना है जल्द से जल्द स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है आपके हाथों से, ठीक है। डीएसएसबी का एग्जाम आकर खड़ा हो जाएगा और आप ये सोचते रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं हर एक बच्चे के साथ, मैं यकीन मानो फ्री बैच में भी मैं आपके सिलेक्शन तक आपका साथ निभाऊंगा, और पेड बैच में तो हर एक चीज हैंड होल्डिंग करके आपको सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।